जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेंशन स्टडी पर। मेरे मित्र, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि लगा दिए हम ऑब्जेक्टिव और बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स पर ही, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो लेकर के आए हैं हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल आपका खत्म कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो चैनल में जाइए, वहां पर खोलिए आप प्लेलिस्ट और उसके बाद देखिए पूरा वीडियो। ऑब्जेक्टिव जो होता है पहला से लेकर के 9वां चैप्टर तक का आपका ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं। अब हम लेकर के चले आए हैं ऑर्गेनिक, यानी कि इनऑर्गेनिक फिजिकल दोनों का द एंड कर दिए हैं। अब बचा है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स लेकर के आए हैं आपके सेवा में, और करना चालू करते हैं आपका सेवा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम लिख दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इस चैप्टर का अगर कोई नाम पूछे तो आप बता सकते हैं हेलो एल्केन, अल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। यह चैप्टर का नाम है आपका। चैप्टर नंबर है आपका 10, और ऑर्गेनिक का ये है आपका पहला चैप्टर, ठीक है। मेरे बंधु, चलिए तो बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में करल जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से केकरा उपयोग करल जाता है आग बुझाने में, ठीक है। आग बुझाने में केकर उपयोग किया जाता है? क्या CCl4 का उपयोग किया जाता है? क्या CH4 का उपयोग किया जाता है? क्या CH3Cl का उपयोग किया जाता है? या COCl2 का उपयोग किया जाता है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है? या यहाँ पर 3 लिखना था, ठीक है। या क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको क्लोरोफॉर्म यहाँ पर लिख लेना है, CHCl3। या क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है? या मिथाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है? या कार्बन ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग किया जाता है? इसमें से आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि इसमें से जो उपयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में, वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सेवा में, आप ही के मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए, कहता है का कि निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है? एक में से कौन सा यौगिक है जो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो आपको हम बता दें कि 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना, वो देता है आपका आइडोफॉर्म परीक्षण। तो इसमें से देखना है कि 2 डिग्री अल्कोहल कौन है, ठीक है। तो यह देखिए, यह तो हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसका बात किया जाए तो यह हो जाएगा, यह भी 1 डिग्री अल्कोहल है, नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका बात किया जाए तो यह हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। कहिएगा क्यों? क्योंकि देखिए इसमें लगा है CH3, फिर क्या है CH3, इधर से भी इधर से भी इधर से भी CH3, और इसमें लगा है OH। देखिए 3 गो मिथाइल ग्रुप है। ई तीनों मिथाइलवा को केकरा में जोड़ना है हॉय वाला में। आ जौना कार्बन अपन पड़ोस के 3 कार्बन परमाणु से जुड़ल है ना, वो कार्बन को कहल जाता है 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन के साथ में कुछ भी आता है तो वो होता है 3 डिग्री। जैसे करके अगर आप चोर के साथ में रहिएगा तो चोर कहलाइएगा, और संत के साथ में रहिएगा तो संत कहलाइएगा। 1 डिग्री के साथ में रहिएगा तो 1 डिग्री कहलाइएगा। 2 डिग्री के साथ में रहिएगा तो 2 डिग्री। उसी तरह से 3 डिग्री के साथ में कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। क्या 3 डिग्री अल्कोहल देता है? जी नहीं। यहाँ पर बात किया जाए ना तो ये है आपका 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से 2 गो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यानी कि CH3 यहाँ पर हो जाएगा C, एक साथ में क्या है H, और यहाँ पर हो जाएगा OH। ई वाला कार्बनमा देखिए अपन पड़ोस के 2 कार्बन से जुड़ल है, हाँ जुड़ल है, यही खातिर एक कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन के साथ में रहेगा एल्कोहल, तो क्या कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये जो होता है आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो 2 डिग्री एल्कोहल आइडोफॉर्म परीक्षण को देता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है। तेरे बिन जिंदगी निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब 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 यहाँ पर देख लीजिए, जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन की अधिकता में हो। देखिए जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन की अधिकता में हो तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए
आपका जो होता है लिखा है क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, या पेरा डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, या बेंजीन हेक्सा क्लोराइड प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे बंधुओं, क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इधर चल गया, यहाँ आ गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रतिफल, प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन होगा, यानी कि क्या बनेगा जब जब किसका किसका अभिक्रिया बोल रहा है? बोल रहा है कि मिथाइल अति क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर प्रकाश यहाँ पर लिखना था, ठीक है, यहाँ पर होता है प्रकाश, ठीक है, तो HCl और उसके साथ और क्या बनता है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इसको ना हम ऊपर कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और जान लीजिए जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब इसके साथ किया जाता है ना, इसका ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करल जाता है किसके उपस्थिति में? किसके उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको प्राप्त हो जाता है ये COCl3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। COCl2, बाय मिस्टेक हम क्या बोल दिए थे? COCl3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे बंधु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या बोलेंगे? एथिल एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल के रूप में आप लिख सकते हैं आर, आर, और हेलाइड मतलब हेलोजन। आर एक्स एवं सोडियम धातु के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो क्या कहलाती है? अरे क्या कहलाएगा? लीजिए सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करा देते हैं, क्या कर? सोडियम धातु के साथ, याद कीजिए, याद कीजिए, एकर लिया जाता है दो अणु, एकर भी दो अणु, तो इस पर दो अणु लिए, इधर से ले लिए है एगो एल्काइल हैलाइड, एगो एल्काइल हैलाइड यहाँ से ले लिए, ठीक है, ये हो गया एल्काइल ये हैलाइड, तो एकरा पलट दिए है, समझ में आ रहा है, और कुछ ना किए हैं। इसको ना ड्राई ईथर के उपस्थिति में गरम करल जाता है, तो हॉय वाला माइनस, हॉय वाला प्लस, हॉय वाला माइनस आपस में अभिक्रिया कर लेगा, समझे। और ई अभिक्रिया का नाम होता है, और जो होता है ये आर आर मिल करके ना हाइयर एल्केन बनाता है। इसी अभिक्रिया को तो हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी अभिक्रिया को जानल जाता है ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से, ठीक है। तो इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कोलबे अभिक्रिया नहीं है, क्लेमेंसन अभिक्रिया नहीं है, नॉन ऑफ दिस नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊर्जा अभिक्रिया, ठीक है। अगर यहीं पर जिंक धातु होता तो हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, ऊर्जा अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, अभिक्रिया जिसमें एथिल ब्रोमाइड एल्कोहलिक पोटेशियम, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रो हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, हमें उत्पाद बनाती है। अच्छा चलिए क्या बोल रहा है कि एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड मतलब इथाइल ब्रोमाइड, एथ माने दो कार्बन, यहाँ पर लिख देता है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया ना एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ? KOH के साथ, और यह कहना क्या होना चाहिए? एल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है। एल्कोहलिक का मतलब एल्कोहल एकरा में मिलल होना चाहिए। जब एल्कोहलिक होता है ना बंधु, जब एल्कोहलिक होता है तो होता क्या है, आप उतना नहीं दिमाग लगाइए, दिमाग ये लगाना है, ठीक है। जब एल्कोहलिक हो जाता है ना, इसके उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है एल्कोहलिक के उपस्थिति में, तो होता क्या है, इसको ना अलग अलग हम कर देते हैं, ठीक है। एल्कोहलिक का काम क्या होता है? इसका काम होता है बी, बी हाइड्रोहेलोजनीकरण करता है। बी माने बाहर, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, हेलोजनी मतलब हेलोजन को, इसमें बाहर होता है हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों, लेकिन कब? जब एल्कोहलिक KOH हो तब, ठीक है। चलिए तो इसको ना तनी छिड़िया देते हैं, CH3, यहाँ लिख दिया है CH2, यहाँ हो जाएगा Br, ठीक है। इसमें बाहर होता है ना, बाहर होता है हेलोजन, तो यहाँ से तो हेलोजन बाहर होगा, और एक आगे वाला अथी से हो जाता है हाइड्रोजन बाहर, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर, तो पहले 3 गो था तो ये गो बाहर हो जाएगा, तो बचेगा कई गो? 2 गो, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 गो, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 2 गो। एकर आधा बॉन्ड, एकर आधा बॉन्ड जोड़ दीजिएगा, समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी कि एथीन प्राप्त होगा, समझे। क्या प्राप्त हो जाएगा? एथीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे मित्र। क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया 2 एराइल हैलाइड 2 सोडियम से यहां पर बना देता है, बनाता है, यह क्या कहलाता है? जब एराइल हैलाइड की दो अणुओं को सोडियम के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डाइफिनाइल प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को फिटिक रिएक्शन के नाम से
जाना जाता है। इसमें देखना है फिटिंग अभिक्रिया इज द राइट आंसर। फिटिंग हो गया है लेकिन फिटिंग अभिक्रिया होता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है। SN2 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? SN2 अभिक्रिया में यहाँ बड़ी, यहाँ पर ऐसे लिखना था SN, ठीक है, छोटी थोड़ा छोटा जैसा n एग्रा पर 2, ठीक है। SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है किसका? कार्बोकेटायन का निर्माण होता है? नहीं, कार्बोकेटायन का निर्माण SN1 अभिक्रिया में होता है, ठीक है। चलिए संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, मुक्त मूलक बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है SN2 अभिक्रिया में, संक्रमण अवस्था। और यह जो होता है एक स्टेप में होती है। इसकी कोटि कितनी होती है? SN2 अभिक्रिया की 2 होती है, ठीक है। इसकी सांद्रता जो होता है क्रियाधार एवं नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर इसका वेग जो है निर्भर करता है। SN2 अभिक्रिया का वेग दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेंजीन का अनुसूत्र आप लोग को बताना है। क्या नहीं बता पाइएगा आप बेंजीन का सूत्र? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है, C6H6। देखिए कौन सा है इसमें, C6H6, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात कर लेते हैं। मीथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या है। मीथेन, मीथेन का फार्मूला क्या होता है मेरे बाबू? CH4। क्या होता है? CH4। CH4 की अगर बात किया जाए तो इसमें 4 गो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। चारों बगल हाइड्रोजन लगाइएगा ना, तो यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कौन आंसर हो जाएगा इसका? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एल्कीन, एल्कीन के द्विआबंध का पता लगने का, देखिए कोई मैंने एल्कीन है ना, यानी अगर किसी में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ब्रोमीन को जो ना उसके साथ ब्रोमीन की अभिक्रिया करा दीजिएगा, जलीय ब्रोमीन की, ठीक है, तो ब्रोमीन क्या करता है? ब्रोमीन का लाल रंग जो होता है ना, अगर वो रंगहीन हो गया, इसका मतलब वहां पर डबल बॉन्ड है। एनसीईआरटी में आप भी पढ़े होंगे, ठीक है। यानी कि जो होता है तरल ब्रोमीन से अभिक्रिया करा दीजिएगा, इसका डिस्कलर हो गया तो समझेंगे जिससे अभिक्रिया कर रहा है उसमें डबल बॉन्ड है, यानी कि एल्कीन है, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया, यानी कि ब्रोमीन से अभिक्रिया करके हम द्विआबंध का जो कर देते हैं पहचान कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया से देता है, क्या देता है? ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है ना, तो वो बनाता है फॉस्जीन बनाता है। क्या बनाता है वह? फॉस्जीन। याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब होती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, तो बनता है आपका फॉस्जीन, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी फॉस्जीन, हाँ, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें क्या कहता है? सबसे स्थिर कार्बोकेटायन कौन है? अरे सबसे स्थिर कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है सबसे ज्यादा स्थिर कार्बोकेटायन है। और जो कार्बोकेटायन जितना स्थिर होता है उसकी SN1 की क्रियाशीलता उतना ज्यादा होता है, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन SN1 क्रिया को बड़ा तेजी में करेगा, समझे, खूब स्पीड में करेगा, एकदम दौड़ल दौड़ल जाएगा अभिक्रिया करने के लिए। चलिए नेक्स्ट। ओ इसका तो आंसर भी नहीं दिए, तो इसमें से कौन हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये वाला है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए कौन सा सबसे शक्तिशालक केंद्रीय स्नेही है? चलिए ये बताना है आप लोग को कि इसमें से कौन सा सबसे शक्तिशालक केंद्रीय स्नेही है, तो यह हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कौन सा एल्किल हैलाइड सिर्फ SN2 जलासन अभिक्रिया का अनुसरण करता है? समझिए, समझिए इसमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड होगा। देखिए एल्काइल हैलाइड ना वह जो होता है ना, वह SN2 अभिक्रिया आसानी से देगा जिसमें त्रिबिंब बाधा कम होगा। त्रिबिंब बाधा क्या होगा? जिसमें कम होगा, ठीक है। जैसे त्रिबिंब बाधा क्या, हम लोग जानते हैं SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिलिक पीछे से आक्रमण करता है। अगर इसका बात किया जाए, इसका इसका तो इसका अगर संरचना लिखेंगे तो यहाँ पर इसका जो बाहर में क्या है CH3, फिर यहाँ पर है कार्बो, फिर यहाँ पर देखा जाए 2 गो, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गो, यहाँ पर देखा जाए तो 4 गो, यहाँ 5 गो हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिसके पीछे में, याद रखिए जो एल्काइल हैलाइड है और पीछे में जितना कम होगा, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी होगा, जितना कम होगा, अगर कम वाला रहेगा तो SN2 अभिक्रिया ज्यादा देगा, और ज्यादा वाला रहेगा तो SN2 अभिक्रिया जो होता है वह कम देगा। जैसे इसमें ये गो है, इसमें 3 गो है, इसमें इसमें 2 गो है, इसमें 3 गो है, आइए तो आपका ये है क्या है,
बेंजीन है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला ये जबरदस्त देगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास त्रिविम बाधा कम है। 1 डिग्री जो है ज्यादा अभिक्रिया देता है। 1 डिग्री की क्रियाशीलता जो होता है SN2 अभिक्रिया के लिए ज्यादा, 2 डिग्री के लिए कम, 3 डिग्री का तो बहुत कम, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण जो होता है वो किसमें होता है? SN1 अभिक्रिया में, ठीक है। SN1 अभिक्रिया जो होता है 3 डिग्री उमच के देता है। दिए गए अभिक्रिया, यहाँ पर अभिक्रिया दिया है, ठीक है। इस अभिक्रिया में HX, यानी कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, क्या बनेगा, समझिए। यहाँ पर ना यह अभिक्रिया जब होता है ना, HI के साथ दे दिया है, HBr दे सकता है, HCl दे सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर पर ऑक्साइड यहाँ पर दे दिया जाए तो और अभिक्रिया होता है और यह असम्मित हो, क्या इधर जो जो ये तो सम्मित है, इधर किधरो जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आप किधरो जोड़ सकते हैं, सम्मित हो तो किधरो आप पॉजिटिव जोड़ सकते हैं, निगेटिव जोड़ सकते हैं। अगर असम्मित होता तो उसमें मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक होप्लो लगता है, जिसके अनुसार से एच यानी कि निगेटिव जो होता है, एच यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव उधर जुड़ता है जिधर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, निगेटिव उधर जुड़ता है जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ठीक है। तो यह तो सम्मित है, सम्मित में उतना टेंशन नहीं लेना होता है, किधरो जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इधर जोड़ देंगे आयोडीन और इधर जोड़ देंगे हम हाइड्रोजन, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से, जब ऐसा जोड़ देंगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर हो जाएगा आइडो, तो हो जाएगा 2 आइडो। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 आइडो ब्यूटेन, कहीं है क्या, 2 आइडो ब्यूटेन, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। इथेन में कार्बन का संकरण है, अरे कैसन संकरण है इथेन में, इथेनमा का सूत्र जानते हैं ना, कैसे होता है, CH3 CH3, ठीक है। CH3 और CH3, इसका अगर बात किया जाए तो कार्बन का तीनों हाइड्रोजनमा को दिए धके छिरिया के, और लीजिए हाइड्रोजन दिए छिरिया के, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। एक देखिएगा कई गो सिग्मा, 4 गो, 4 सिग्मा मतलब sp3 संकरण, ठीक है। तो कैसा संकरण पाया जाएगा, sp3। चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन एल्कीन एल्कीन, याद रखिएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जुगाड़ आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एल्केन का सब में CN होता है, सब में, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो। जैसे एल्केन का बात करना है, अरे दादा याद करना है, एल्केन, ठीक है, चाहे आपका हो जाए एल्कीन, ठीक है, चाहे आपका हो जाए एल्काइन, ठीक है। सब में याद रखना है मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि सब में होगा CN, CnH2n, सब में CnH2n, सब में CnH2n, ठीक है। सब में देख लीजिए, कौनों में एल्केन एल्कीन एल्काइन में सब में क्या है, CnH2n CnH2n CnH2n, हेलो, ठीक है। चलिए ओकर बाद इसमें क्या करल जाता है, इसमें करल जाता है दू सटा के, दू हटा के और दू घटा के लिख दिया जाता है, समझे। जैसे दू सटा दिए यहाँ पर, अब फिर इसी को हटा देंगे, फिर इसी को हटा देंगे, हटा देंगे तो इतने रह जाएगा, दू सटाए फिर दू को हटाएं, तो सटा के हटा दिए और अंतिम बार में इसी को घटा दिए, समझ में आ रहा है। दू सटा के, दू हटा के, दू घटा के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, सटाए तो एल्केन, हटाएं तो एल्कीन, और क्या कहिए घटाएं तो एल्काइन बन गया, समझे। सटा के हटा के घटा के एल्केन एल्काइन एल्केन एल्कीन एल्काइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसमें से कौन पूछा है हमको, एल्कीन पूछा है, एल्कीन का कौन हो जाएगा, एल्कीन, यानी कि CnH2n, किधर है किधर है, CnH2n। इसमें देखिए जितना कार्बन दुगुना हाइड्रोजन, कार्बन से दुगुना हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यवसायिक नाम क्या होता है, पाइरीन होता है इसका नाम, ठीक है। क्या नाम हो जाता है, पाइरीन, देखिए है क्या, हाँ है, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन शीतक है, शीतक प्रशीतक एक के बात होता है, कौन इसमें से जो होता है ठंडा करने वाला एजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका डी, कार्बन डाइफ्लोरो डाइक्लोरो, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं, है क्या है, तो बात करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका आंसर शीट दिया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ नोट्स के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स के लिए यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ आपको लिखना होगा अपना जिला का नाम, ठीक है,
जिला का नाम और अपना नाम लिख करके आपको इस पर व्हाट्सअप करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, चलिए यहाँ तक आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।